हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फिर से करने वाले हैं आर डी शर्मा 6.4। इसमें हम लोग फैक्टर्स थ्योरम्स करने वाले हैं। फैक्टर्स थ्योरम 6.3 में रिमाइंडर थ्योरम था और जिसमें हम लोग को जो है पूरा चैप्टर उसमें कर लिए थे। ठीक है, क्या कहते हैं 6.3 का मैंने आपको पूरा करा दिया था। 6.3 का पूरा पार्ट कराया, आज 6.4 कराना है। 6.4 में हम लोगों का है बेटा फैक्टर्स थ्योरम। फैक्टर्स थ्योरम्स में कुछ पॉइंट्स से हम लोग को ध्यान देना है। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। ये 2 पॉइंट के बेस पे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। दोनों ही पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बस सारे क्वेश्चन मैं आपको बताना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा इसमें अगर मैं एक्स कोई पॉलिनोमियल है, सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल होगा, अगर एक्स की वैल्यू अल्फा मैंने पुट किया, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, अगर मैंने x इक्वल टू अल्फा पुट किया और x इक्वल टू अल्फा, जैसे मैंने x इक्वल टू अल्फा मैंने पुट किया, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px। क्या होगा बोलो, px। ठीक है, फिर से अगर मैंने x इक्वल टू अल्फा पुट किया पॉलिनोमियल में, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाता तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px। जैसे मैंने बेटा x कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, जैसे मैंने x इक्वल टू ये पॉलिनोमियल है px, x की वैल्यू जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जैसे मैंने पॉलिनोमियल में पुट किया, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, इफ अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2 जाएगा, तो कह सकते हैं कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर्स होगा। x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। आपको बोलना है तो प्लस 2 को उधर ले जाकर के तब बोलना है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा, px। क्या होगा बोलो, px। फिर से आई रिपीट, कोई अगर पॉलिनोमियल लिखा है उसमें, ठीक है, और दिया है gx कोई अगर कोई वैल्यू दिया x इक्वल टू 2, जैसे मैंने x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में रखा, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा, px। क्या होगा बोलो, px। अगर मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया, बताओ आप बताना जरा, अगर x इक्वल टू 3 पुट किया, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 3 बोलेंगे, x माइनस 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, बोलो क्या बोलेंगे, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ px। अच्छा फिर से बताइए, अगर x इक्वल टू मैंने -1 लिया, अगर x इक्वल टू -1 जो इस पॉलिनोमियल में जैसे पुट किया, बताओ अगर x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में जैसे पुट किया, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे, x माइनस 1 बोलेंगे, x प्लस 1 बोलेंगे, क्या, हाँ ट्रांसपोज करके बोला करो, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा बोलो, px। ऐसे ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है बेटा, फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 6 1 का, ठीक है, ये 1 जो है, क्या मैं पूछ रहा हूं क्या 1 6 का फैक्टर है, क्या 1 6 का फैक्टर है, तो आंसर है यस। ठीक है, कोई किसी का फैक्टर तब माना जाता है जब उसका क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। देखो इसमें भी रिमाइंडर 0 आया था, रिमाइंडर 0। कोई नंबर किसी का फैक्टर तब माना जाता है, कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब माना जाता है जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आता है, बोलो 0। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि क्या 1 6 का फैक्टर है, क्या 1 जो है 6 का फैक्टर है, तो मैंने देखो डिवाइड किया 1 से, 1 6 6, रिमाइंडर क्या है बोलो 0, तो हम कह सकते हैं हाँ 1 जो है 6 का क्या है बोलो, फैक्टर से। 2 भी तो देखो 6 का फैक्टर है, 2 भी तो 6 का क्या है, फैक्टर है। डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया बोलो 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या है 6, रिमाइंडर 0 आया, और जब रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हैं ये जो 2 है वो 6 का क्या है बोलो, फैक्टर है। इसी तरह 6 भी देखो, 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 0, तो हम क्या कहेंगे, 6 इज द फैक्टर ऑफ क्या होगा, 6। समझ आ रहा बेटा। 3 भी देखो 6 का फैक्टर है, तो बताइए 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और 6। सारे नंबर्स कट जाएंगे और रिमाइंडर क्या आया 0। कोई
कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर्स तब होगा जब उसका रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो जीरो। हम तो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का फैक्टर तब माना जाएगा जब रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो जीरो, रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू पुट किया तो कहेंगे x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, x इक्वल टू 3 पुट किया तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, x इक्वल टू माइनस 1 पुट किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आया तो कहेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहां तक समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो इसमें मैं इसी के बेस में मैं 2 पॉइंट्स लिखा बेटा। फर्स्ट पॉइंट से अगर मैंने x इक्वल टू अल्फा पुट किया, अगर मैंने x इक्वल टू अल्फा पुट किया, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा, सपोज दैट मैंने x इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया था, यहाँ पे मैंने अल्फा पुट कर रहा हूँ। अगर x इक्वल टू अल्फा मैंने पुट किया, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गया, जीरो, मतलब रिमाइंडर क्या आया, बोलो जीरो, तो क्या कहेंगे x माइनस अल्फा, बोलो क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल इनवर्स, अगर इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px, वही चीज लिखा है, वही चीज लिखा, थोड़ा से उसको रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स। अगर कोई चीज, अगर क्वेश्चन में लिखा है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस अल्फा px का एक फैक्टर है, तो उस बताओ उस केस में रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो हम कह सकते हैं p ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर से आई रिपीट अगेन, अगर x इक्वल टू अल्फा एट x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा मैंने पुट किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा, बोलो p, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर इसी का जस्ट इनवर्स कहेंगे, अगर इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, तो क्या होगा, p ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। यहां तक आपको समझ में आया होगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी इसके बेस पे सारे क्वेश्चन कराते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कोई पॉलिनोमियल लिखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और एक है जी एक्स एक्स माइनस 2। आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर्स थ्योरम, अप्लाई, चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम बोल दीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं फैक्टर्स थ्योरम्स। फैक्टर थ्योरम्स अप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना, x यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल में पुट करना, अब देखना रिमाइंडर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आएगी यानी रिमाइंडर जीरो आएगी, तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, बोलो फैक्टर्स है। चलिए पहले सबसे पहला अप्लाई फैक्ट लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज अप्लाई फैक्टर्स थ्योरम। सर कोई जरूरी है क्या फैक्टर्स थ्योरम लिखना, क्या रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बेटा ध्यान दो। अप्लाई फैक्टर्स थ्योरम, gx को जीरो दिखा दो, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना आया 2, ये x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में रखिए, पुट x इक्वल टू 2 इन px, x इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, जीरो। बताइए क्या होता है, जीरो आया, इसका मतलब बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आया यानी रिमाइंडर जीरो आया। जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 x प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा, px। या ऐसे लिख दो फटाफट, क्या लिख सकते हैं, so x minus 2 is a factor of px। ये आसानी से सिंपल सा हो गया। एक दो एग्जांपल्स और करा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है चैंपियंस,
चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। लाओ किताब लाओ, कोई बच्चा हमें किताब दो, चलिए जल्दी फास्ट फास्ट। सिक्स पॉइंट फोर, बहुत सही। सिक्स पॉइंट फोर में काफी ज्यादा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.4, कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स एक्स माइनस 3। कह रहा है कि बेटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर्स थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम का यूज करके बताना है कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट। होगा कि नहीं होगा, 1 से लेके 7 तक आपको करना है। क्या जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है आपको बताना है बच्चों। चलिए सबसे पहला काम क्या, अप्लाई फैक्टर्स थ्योरम। अप्लाई फैक्टर्स थ्योरम, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम्स को अप्लाई किया। अप्लाई फैक्टर्स थ्योरम, जी एक्स को 0 दिखा दो। जी एक्स को 0 दिखाने से ये फायदा हो कि एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये एक्स इक्वल टू 3 रख दीजिए फटाफट पॉलिनोमियल में। पुट एक्स इक्वल टू 3 इन पॉलिनोमियल एफ एक्स। 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा प्लस 11 3 33 हो जाएगा माइनस 6। अब जोड़ दो किसको, 27 और 33 जोड़ो कितना आएगा 7 3 10 की 0 और 7 3 10 की 0 3 2 5 6 60। अब माइनस 54 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 60। कितना आ जाएगा 0। ओहो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 0, ये रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। सो लिखेंगे जी एक्स बोलना है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ। अगर कोई बच्चा x माइनस 3 भी लिखता है तो वो भी अपने आप में सही है। जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड तो वैसे ही है, इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं बच्चों। चलो मैं बता देता हूं, थर्ड वाला करा देता हूं। सेकंड नाम होमवर्क कर लेना। थर्ड वाला मैं करा देता हूं, वही सेम सवाल है पूरा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5
ऐसा करते हैं, रुकिए रुकिए जस्ट मिनट। सेकेंड थर्ड फोर्थ पूरा सेम सवाल है। सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको पूरा कर लेना है। फिफ्थ वाला मैं बता देता हूँ। एफ एक्स इजकल टू है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 और जी एक्स दिया है 3x माइनस 2। क्या जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है? अप्लाई फैक्टर्स थ्योरम। जी एक्स को 0 दिखा दो। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आया 2/3। ये x इक्वल टू 2/3 इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए बच्चों। पुट x इक्वल टू 2/3 इन एफ एक्स। टू अपॉन थ्री का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12। 3 इंटू 2/3 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना है 27 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 20 दूनी 40, 40/3 प्लस 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो कितना हो जाएगा 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12। अब ले लो एलसीएम, कितना आएगा 9, 9 1 जा 9, 1 टाइम्स 8 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1 टाइम्स 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0.1 कर सकते हो 9 हो जाएगा, 12 9 जा कितना 108। इसको अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा 108 और 4 और 8 4 कितना हो 12 और 108 और 12 कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। 120 माइनस 120 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 0/9 हो जाएगा, आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर वो एफ ऑफ 2/3 की वैल्यू 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स जो होगा वो एफ एक्स का फैक्टर होगा। सो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब ऐसे आपको 6 वाले क्वेश्चन भी कर लेने हैं। 7th वाला बता देता हूं आपको। हाँ 7th वाला, 7th वाला क्वेश्चन नंबर
6 का आपको ऐसे ही एज इट इज है उसको कर लेना, 7th वाला करा देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, gx है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये gx fx का फैक्टर है कि नहीं है। आपके पास दो रास्ते हैं, पहला ऑप्शन है या तो आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से कीजिए, x की वैल्यू ऐसे रैंडम जो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, +1 लेकर चेक करो, -1 लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है, 2 भी लेकर चेक कर सकते हो, -2 भी लेकर चेक कर सकते हो। या तो आप क्या करो, आप लोगों ने क्लास 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने याद करो फैक्टराइज करना, मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मिडिल टर्म को क्या करना, स्प्लिट करना, याद है बच्चों कि जो है अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं, इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। gx क्या हो जाएगा, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये देखो मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है तो आपको मैंने बताया था सिंपल सा, कांस्टेंट को कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट को कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ जाए बोलो, 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर से देखो, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, या तो आप क्या करो 1 चेक करो, फिर -1 चेक करो, 2 रखो, -2 रखो, से भी कर सकते हो। या तो आप क्या करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हो। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए बताते हैं, तो जो भी फैक्टर आएगा उसको बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो पहले आपको कांस्टेंट टर्म को ढूंढना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है। कांस्टेंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका कोफिशिएंट लेना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 1 जा 2, यानी मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। यहाँ पे प्लस का सिनेरियो है तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 3। तो कोई तो 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, उसको ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें 2 फैक्टर मिला, 2 नंबर मिला, 2 और 1। चलो आसानी से इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये जो 2 नंबर मिला है इसको x के साथ मिला के लिखेंगे। यहाँ पे लिखो माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दो, -2x। अब हमें देखो प्लस का सीनरियो हमें ऐड करने पे चाहिए, और ऐड कैसे किया जाता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस ऐड किया जाता है, माइनस माइनस भी ऐड किया जाता है। हमें एक माइनस तो मिल चुका है, एक और माइनस लेना है क्योंकि ऐड करना है। माइनस क्या हो जाएगा, 1x, 1 लिखेंगे नहीं x। अब देख लो, इस -3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2x और -1x प्लस 2। अब कॉमन ले लो, आसानी से आ जाएगा, gx इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा तो x -2, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, -1, तो x माइनस कॉमन लेने पे अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज, तो -x प्लस x हो जाएगा, +2 है -2। फर्दर कॉमन ले लो, x -2, x -1, ये इसका फैक्टर्स आ गया। अब फैक्टर्स gx इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसके लिए इसको क्या करना है, ये gx की वैल्यू आ गया। तो आपका क्या करो, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट करो, देखो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। x इक्वल टू 1 पुट करो, क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आता है। चलो करते हैं इसको बेटा फटाफट। ऐसे कर सकते हो गया बेटा। इसका मतलब ये gx का क्या आ गया बोलो, फैक्टर्स। अभी देखिए कोई करेगा, इधर देखिए, सुनिए पहले ध्यान से। तो हम कह सकते हैं कि x -2 x -1 is a factor of क्या होगा, gx। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 2 फैक्टर निकाल लिए, x -2 x -1 इस gx का क्या है, फैक्टर है।
अच्छा ये x माइनस टू एक्स माइनस वन जो है इस gx का फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है x माइनस टू को जीरो दिखा दो, x माइनस टू को जीरो, ठीक है। तो x वैल्यू देखो x माइनस टू, तो x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 0। अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। एक बार x माइनस टू को जीरो दिखाओ तो x माइनस टू इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर x माइनस वन को जीरो दिखाओ, x इक्वल टू 1 आया। ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 बारी बारी पुट करो। अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा, तो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर्स होगा, ठीक है। तो f पुट x इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल इन fx, f ऑफ 2 का क्यूब हो जाएगा -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 हो जाएगा -6। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 6 या 24 हो जाएगा, प्लस 11 2 जा कितना हो 22 हो जाएगा -6। अब इसको जोड़ दो 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 माइनस 30। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितना आ गया 0। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गया 0। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पुट कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बोलो 0। इसका मतलब x माइनस टू एक्स माइनस वन इस gx का फैक्टर है, तो x माइनस टू एक्स माइनस वन किसका ऑल्सो किसका फैक्टर होगा, नहीं समझ आया बेटा। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो ये दो फैक्टर्स निकले ना, x माइनस टू और x माइनस वन। इसका मतलब x माइनस टू और x माइनस वन किसका फैक्टर है बोलो gx का। अगर x माइनस टू एक्स माइनस वन gx का फैक्टर है तो बेटा x माइनस टू और x माइनस वन fx का भी फैक्टर होगा, क्योंकि हमने देखो बेटा रिपीटेड थ्योरम्स को अप्लाई किया तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पॉइंट निकाला। ये पॉइंट्स जो मैंने निकाला है इस पे रखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस टू और x माइनस वन भी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x माइनस टू एंड x माइनस वन इज ऑल्सो अ फैक्टर, ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएगा fx। ऐसे इसको पुट कर दो, पुट x इक्वल टू क्या पुट कराएंगे 1 इन पॉलिनोमियल इन fx, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 करो आ जाएगा 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा बोलो 0। इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया बोलो 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस टू और x माइनस वन अगर gx का फैक्टर है तो x माइनस वन और x माइनस टू और x माइनस वन इज आल्सो अ फैक्टर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ क्या होगा fx। अगर x माइनस टू और x माइनस वन gx का फैक्टर है तो x माइनस वन और x माइनस टू जो है fx का भी क्या होगा फैक्टर होगा। लिख देंगे लास्ट में x माइनस टू and x minus 1 is also a factor of क्या होगा fx। ये मैंने प्रूव करके आपको कर दिया, 7th वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 से अब जो है इसमें आपको शो करना है प्रूफ वाले क्वेश्चन से। प्रूफ वाले क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे 6.4 का ही आगे का क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।